नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं हूँ धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। विद्यार्थियों, हम आपको पर्यावरण श्रृंखला से पर्यावरण के प्रश्न करवा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न नए हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। इससे पूर्व हम 200 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज प्रश्न क्रमांक 201 से आगे हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 201 से। प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2013 में, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2015 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2014 को। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 202, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। ऑप्शन ए इग्लू, ऑप्शन बी रैन बसेरा, ऑप्शन सी हरित गृह, ऑप्शन डी बसेरा। प्रश्न 202 का सही आंसर है ऑप्शन ए इग्लू। इग्लू बर्फ से बनाया जाने वाला घर है। अगला प्रश्न 203, निम्नलिखित में उस त्योहार को चुनिए जो श्रवण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ए दिवाली, बी होली, सी महाशिवरात्रि, डी रक्षाबंधन। प्रश्न 203 का सही आंसर है ऑप्शन डी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रवण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है ऑप्शन ए साड़ी, कमीज, टोपी, ऑप्शन बी पगड़ी, साड़ी, कुर्ता, ऑप्शन सी टी शर्ट, लुंगी, टोपी, ऑप्शन डी धोती, साड़ी, पगड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी धोती, साड़ी, पगड़ी। धोती, साड़ी और पगड़ी बिना सिले हुए पहना जाता है। अगला प्रश्न 205, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी चिंकारा। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अगला प्रश्न 206, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता। ए रेनिन, बी लाइपेज, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलेज। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रेनिन। अगला प्रश्न 207, रानीखेत रोग किससे संबंधित है। ए मछलियाँ, बी मधुमक्खियाँ, सी मुर्गियाँ, डी सुअर। रानीखेत रोग किससे संबंधित है। उत्तर है इसका मुर्गियाँ, ऑप्शन सी। रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित है। अगला प्रश्न 208, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी संश्लेषण विधि, ऑप्शन सी स्वतः शोध विधि, ऑप्शन डी विश्लेषण विधि। प्रश्न 208 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगमन विधि। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है। अगला प्रश्न 209, आनुवांशिकी के जनक हैं। ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, बी थॉमस हंट मॉर्गन, सी जेम्स वाटसन, डी चार्ल्स डार्विन। प्रश्न क्रमांक 209 का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न 210, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए प्रोफेसर कोठारी, बी प्रोफेसर मेहरोत्रा, सी प्रोफेसर यशपाल,
डी प्रोफेसर राममूर्ति। तो साथियों NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न 211, RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? ऑप्शन ए 5 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। RTE अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। अगला प्रश्न 212, कौन सा रोग वंशानुगत है? ऑप्शन ए ADHD, ऑप्शन बी फेनाइलकेटोन्यूरिया, ऑप्शन सी पार्किंसन, ऑप्शन डी HIV एड्स। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी फेनाइलकेटोन्यूरिया। अगला प्रश्न 213, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी सिकंदराबाद में, ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। प्रश्न 213 का सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न 214, भारत में जीन बैंक की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए नोएडा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी अंबाला में, ऑप्शन डी लखनऊ में। भारत में जीन बैंक की स्थापना दिल्ली में की गई है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न 215, IUCN द्वारा कब से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डेटा बुक प्रकाशित किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1962 से, ऑप्शन बी सन 1964 से, ऑप्शन सी सन 1972 से, ऑप्शन डी सन 1974 से। प्रश्न 215 का सही आंसर है ऑप्शन बी सन 1964 से। अगला प्रश्न 216, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? ए कनाडा में, बी USA में, सी ऑस्ट्रिया में, डी ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न 216 का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला प्रश्न 217, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न 218, चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1973 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1980 में। प्रश्न 218 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 219, भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी 1892 में, ऑप्शन सी 1894 में, ऑप्शन डी 1902 में। प्रश्न 219 का सही आंसर है ऑप्शन सी 1894। 1894 में भारत में पहली वन नीति ब्रिटिश काल में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न 220, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली वन नीति घोषित की गई? ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1954 में। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों पर्यावरण का यह भाग हमारा यहीं समाप्त होता है, आगे हम फिर पढ़ेंगे। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर प्राप्त होता रहेगा। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दी गई हैं, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो अगले वीडियो तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।